जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम देखेंगे टेंस। क्या देखेंगे? टेंस। टेंस क्या होता है बेसिक्स देखेंगे, प्रकार देखेंगे और ट्रांसलेशंस हम अगले वीडियोस देखेंगे। तो टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। यानी कि टेंस का मतलब काल। टेंस में काल का मतलब इसमें 3 प्रकार के मैं कह दूं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वैसे टेंस का मतलब समय भी होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है समय और काल में। है एक ही चीज़ लेकिन डिफरेंस है हल्का। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। क्या? फ्यूचर टेंस। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो ये टेंस के प्रकार हो गए। अब इनको हम कैसे पहचानेंगे ये ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा। पहला नंबर है आपका प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब आज, आज का मतलब अभी, मतलब जो चल रहा है। तो ऐसा काल, ऐसा समय जो अभी भी चल रहा है, जो आज से जारी हुआ है, अभी चल रहा है, अभी जारी रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो समय चलता है अभी प्रेजेंट में, ऑन द स्पॉट, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो ये प्रेजेंट में है हम, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट। इसको पहचानने का सबसे सरल तरीका होता है कि इस ऐसे सेंटेंसों में आपको अंत में है मिलेगा। क्या मिलेगा? है, हैं या हूँ आदि, लेकिन मिलेगा है। तो है, हूँ ऐसे शब्द, जैसे मैं पढ़ाता हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ, वह जा रहे हैं, वे खा रहे हैं, वह पढ़ता है, वह जागता है, वह सोता है, वे पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। तो मतलब ऐसे सेंटेंस जिसके अंत में, ऐसे सेंटेंस जिसके अंत में है, हैं, हूँ, हो, मतलब बहुत सारे बनते हैं। हैं, हूँ, हैं, मतलब है रहेगा, हा रहेगा, ठीक है ना। तो है, हूँ आदि शब्द हों तो वो केवल और केवल प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। ध्यान रखिएगा, वर्तमान काल होगा जिसके शब्द के, जिस वाक्य के अंत में है रहेगा। चलिए आते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस ध्यान रखिएगा, वो समय होता है जो बीत गया है। कौन सा समय? जो बीत गया, मतलब आज से पहले का समय। जैसे मैं 2015 में पढ़ता था, मतलब पहले की बात हो रही है, आज से पहले की बात हो, मतलब भूतकाल, अर्थात जो समय बीत चुका है। इसके अंत में ध्यान रखिएगा, हमेशा था, थे, थी आदि शब्द होंगे। तो था, थे, थी, जैसे मैं पढ़ाता था, मैं पढ़ाता था, मैं पढ़ता था, वे पढ़ते थे, वे जा रहे थे, वे काम कर चुके थे, वे 2 घंटे तक पढ़ा रहे थे। था, थे, थी अगर आ रहा है तो ध्यान रखिएगा वो आपका पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, इसमें ज़रूरी नहीं कि था, थे ही आए। इसमें ध्यान रखना, आ से लेकर के आहा तक के शब्द या मात्रा भी आ सकती है, ठीक है ना। शब्द या मात्रा भी, जैसे मैं कल गया, मैं कल गया, गया मतलब मैं जा चुका हूँ, ठीक है ना। वह कल पढ़ा, वह कल कुर्सी तोड़ी। तो ऐसे सेंटेंस भी ध्यान रखना जो बीते हुए समय में काम हो, और ज़रूरी नहीं कि था, थे, थी हो। तो वहाँ पर भी ध्यान रखना आपका पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल होता है। वहाँ पर आपको वो था, थे, थी के अलावा आ से यहाँ तक के जो शब्द या मात्राएं होती हैं, आ से यहाँ तक के शब्द या मात्राएं होती हैं वो भी आ सकती हैं। तो आपका ध्यान रखिएगा पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस जो होता है तो बीते हुए समय के बारे में बात करता है, जो समय बीत चुका है।
और जो समय आने वाला है आज से के बाद, यानी कि हम बात कर रहे हैं भविष्य की, तो तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। तो ऐसा समय जो हम आगे भविष्य में करेंगे, जैसे मैं कल से अकाउंट पढ़ाऊँगा, मैं कहूँ मैं कल सुबह 6:30 बजे 10वीं की क्लास लगाऊंगा। जैसे मैं कहूँ कल मैं 9 बजे इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मैं कल शाम को इंदौर जाऊंगा, मैं अगले वर्ष दिल्ली जाऊंगा। मतलब ऐसे कार्य जो भविष्य में हों, जो भविष्य में हों, इसके अंत में ध्यान रखिएगा गा गे गी आता है। ध्यान रखिएगा ऐसे वाक्य जिसके अंत में गा गे गी आता है वो फ्यूचर टेंस होता है। अब फ्यूचर टेंस ध्यान रखना आने वाले समय की बात करता है, आने वाले समय की, जो भविष्य में आएगा। ये बीते, ध्यान रखना बीते समय की बात करता है, बीते समय की बात करता है। तो भूतकाल जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है उससे हम वर्तमान काल कहते हैं। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब ये ध्यान रखना, ये हो गए टेंस जो है। तो मान लीजिए दादाजी हैं, और दादाजी के कितने बच्चे हैं? 3। कौन कौन से? एक का नाम प्रेजेंट, एक का नाम पास्ट और तीसरे का नाम फ्यूचर। तो दादाजी के कितने बच्चे? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इनके भी बच्चे हैं भाई, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो इनके भी ध्यान रखना कितने बच्चे हैं? सबके 4-4 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 4-4। तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 हैं, पास्ट टेंस के भी 4 हैं और फ्यूचर टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों टेंस ध्यान रखना 4 प्रकार के होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 12। 4 टाइप्स इसके, 4 टाइप्स इसके और 4 टाइप्स इसके। तो 4, 4, 8, 4, 12। तो ध्यान रखिएगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस सब 4-4 प्रकार के होते हैं। वो चारों कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा चारों आपके, एक होता है इंडेफिनिट, क्या? एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को मैं कह सकता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा? कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा हो गया परफेक्ट टेंस और चौथा हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये हो गए इन तीनों के 4-4 बच्चे, यानी कि टोटल 12। कैसे? देखिए, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं पास्ट की बात करूँ तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या? ये इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। अगर प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो अनिश्चित वर्तमान काल, अगर पास्ट की बात कर रहा हूं तो अनिश्चित भूतकाल, और अगर फ्यूचर की बात कर रहा हूं तो अनिश्चित भविष्य काल। ठीक है, इसी तरह कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है सतत या लगातार। ठीक है, इसी तरह परफेक्ट की बात करूं तो पूर्ण, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो अपूर्ण। ठीक है, तो ये हो गए इन टेंस के प्रकार। कितने प्रकार? 4, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इनका ये तो हमारा ध्यान रखिएगा मात्र बेसिक है। बेसिक का मतलब टेंस क्या है, टेंस के प्रकार क्या है। अब ट्रांसलेशंस हम अगले वीडियो से सीखेंगे, यानी कि कल से। ठीक है ना, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे इसके ट्रांसलेशंस किस प्रकार के होते हैं, क्या नियम होते हैं और कैसे हम
ट्रांसलेट करेंगे और किस प्रकार हम हिंदी से अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करेंगे।